मोशन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट, दिस इज ओम प्रकाश यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी, मोशन, मुजफ्फरपुर। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब भी हाइब्रिडेशन होता है मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का, तो उसमें जो डिफरेंट हाइब्रिडेशन होता है तो उसमें हाइब्रिडेशन का शेप क्या क्या होता है, या जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज्योमेट्री कैसा होता है, वो स्पेस में कैसे अलाइन रहते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम sp हाइब्रिडेशन की। फर्स्ट बात करते हैं sp हाइब्रिडेशन की। तो इसमें देखें, इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होने से क्या बना है, sp ऑर्बिटल बना है। तो ये जो s ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, s होगा, और p में आइदर px ऑर्बिटल हो सकता है, py हो सकता है, या pz हो सकता है। इस तीनों में कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई एक हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो ज्योमेट्री होता है, इसके कारण दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, वो भी दो होते हैं। एक होते हैं ऐसे, जैसे हम इसको मान लीजिए हम s और px को मिलने से बनाए, तो एक ऑर्बिटल ऐसा होगा और दूसरा ऑर्बिटल जो होगा वो ऐसे कंबाइन होंगे। ये जो बड़े वाले शेप होते हैं उसके बोलते हैं मेजर लूप, जो छोटे वाले होते हैं उसके साथ उसको बोला जाता है माइनर लूप। और इससे यदि देखें अलाइननेस, ये जो होता है 180 डिग्री पे रहता है, वो इसलिए रहता है कि जिससे क्या हो जाए, इसका रिपल्सन मिनिमम हो। और यहाँ से जो बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये एक बॉन्ड इधर फॉर्म होगा, एक बॉन्ड इधर फॉर्म होगा, तो इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहली बात तो ये देखें कि sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, वो कितना रहेगा, 180 डिग्री। सेकेंड थिंग देखिए, इसका जो शेप है वो क्या रहेगा, लीनियर रहेगा, या इसका ज्योमेट्री क्या बोल सकते हैं, लीनियर ज्योमेट्री में रहेगा। तो एक चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग देखें, सेकेंड हाइब्रिडेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखें कि एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, और ये जो दो p ऑर्बिटल होंगे वो आइदर px py हो सकता है, और py pz हो सकता है, और pz एंड px हो सकता है, ठीक है। इन तीनों कॉम्बिनेशन से कोई भी दो p ऑर्बिटल यूज होंगे। इस केस में क्या होगा, एक s और दो p मिक्स होंगे, इसका मतलब है तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये जो ऑर्बिटल एक साथ रहेंगे तो उसका जो ज्योमेट्री होता है कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये एक प्लेन में रहता है और ट्राइगोनल ज्योमेट्री में ये रहता है ऐसे। और इस पे देखिए, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसमें जो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो सकता है वो हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हम बोलेंगे 120 डिग्री, और इसका जो शेप होगा वो हमें क्या बोला कि ट्राइगोनल प्लेनर, ये एक प्लेन में रहेगा और ट्रायंगुलर शेप में रहेगा, इसलिए इसका हम शेप बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन देखें, टाइप हाइब्रिडेशन थर्ड है। थर्ड की बात करें, जब एक s और तीन p मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए तो उस केस में बनेगा sp3। और इस sp3 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल यूज होगा और तीन p ऑर्बिटल यूज होंगे, ठीक है। और ये तीन p ऑर्बिटल में px py और pz तीनों ही ऑर्बिटल आ जाएंगे, ठीक है। इस केस में यदि देखा जाए तो जो ज्योमेट्री होता है उसका वो होता है टेट्राहेड्रल, एक ऊपर और तीन क्या रहते हैं, ये नीचे रहते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे कुछ रहता है इसका अलाइननेस। इसके जो एंगल होते हैं, बॉन्ड एंगल, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट इसमें। और इसका जो ज्योमेट्री होता है वो मिनिमम रिपल्सन कैरी करने के लिए बॉन्ड एंगल कितना बोल दिए, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, और इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ की। तो अब देखते हैं फोर्थ टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। अब इसमें देखा जाए तो एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। तो एक s तो एक ही ऑर्बिटल होते हैं, p तीन होते हैं, तीनों कंबाइन होगा। अब देखा जाए तो d क्या होते हैं, d होते हैं 5 टाइप के ऑर्बिटल। इसमें कौन कंबाइन होगा, पहले तो देख ले कि ये क्या हो जाएगा, एक s, तीन p में कौन कौन आ जाएगा, px py और pz। और इसमें जो d ऑर्बिटल होते हैं वो कंबाइन होते हैं dz स्क्वायर। जो 5 d ऑर्बिटल होते हैं, तो जब भी हाइब्रिडेशन होगा sp3d तो उसमें जो d ऑर्बिटल यूज होगा वो कौन सा होगा, dz स्क्वायर। इस केस में जो शेप होता है ऑर्बिटल का वो हो जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल प्लेनर हुआ, ये ज्योमेट्री ऐसे रहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके ऊपर
एक ऑर्बिटल होते हैं और इसके नीचे क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है। तो इसमें जो ये जो ऊपर वाले होते हैं, जो वर्टिकली जो ऑर्बिटल होते हैं, या जिसको हम बॉन्ड से यहाँ दिखा रहे हैं, उसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये होते हैं एक्सियल पोजीशन। और जो प्लेन में होते हैं उसको बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, अब यदि इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें कि बॉन्ड्स के बीच में कितने कितने एंगल होंगे, तो ये जो प्लेन में होते हैं उसके बीच वो जो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। और ये जो प्लेन के जैसे मान लो कि ये प्लेन है, इस पर एक वर्टिकली अप होते हैं एक बॉन्ड, एक करते वर्टिकली डाउन होते हैं, तो ये वर्टिकली अप और प्लेन के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री। इसीलिए sp3d हाइब्रिडेशन के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो बोला जाता है 120 डिग्री। किसके लिए, जब ये प्लेन में जो बॉन्ड्स है उसके बीच में एंगल होगा उसका, और जो प्लेन में है और ये वर्टिकली अप या डाउन है उसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसका ज्योमेट्री कैसे हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर और बाय पिरामिडल, एक ऊपर और एक नीचे। इसीलिए इसका जो शेप बोला जाता है वो बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि ये दो पिरामिड बनाएगा, एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो sp3d के केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो d ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, dz²। और इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक प्लेन जो ट्राइगोनल प्लेन रहेगा एक प्लेन में रहेगा ट्राइंगुलर शेप में, और उसके ऊपर एक ऑर्बिटल या एक बोल सकते हैं ऐसे बॉन्ड, और उसके एक नीचे बॉन्ड। तो इसका कुछ ये हो गया। फिफ्थ की बात करें sp3d2, इसमें जो होते हैं एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, px, py और pz। और ये जो दो d ऑर्बिटल होते हैं आउट ऑफ 5, उसमें ये एक होते हैं dz² और सेकेंड वन होता है dx² y²। ये दोनों ही ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। dz² कैसे होता है, अलोंग z एक्सिस, और ये जो dx² y² होता है अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस होते हैं। तो ये दोनों ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। यही दोनों यूज होते हैं d2 में। इस केस में जो ज्योमेट्री बनता है 1, 3, 4 और 2, 6, तो इस केस में जो ज्योमेट्री रहेगा वो बनता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो ये स्क्वायर रहेंगे, स्क्वायर प्लेनर, ये एक प्लेन में होगा ये, ठीक है। और इसके ऊपर रहेगा एक बॉन्ड या एक ऑर्बिटल, एक इसके नीचे रहेगा, इसलिए इसका नाम होता है स्क्वायर। और ये ऊपर से एक पिरामिड बनाएगा और एक नीचे से पिरामिड बनाता है। इस केस में इसको बोलते हैं, इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर और उस पर दो पिरामिड, तो बाय पिरामिडल। इसमें यदि बॉन्ड एंगल की बात किए तो एक प्लेन में कितने हैं, 4 ये बने हुए, तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 90। और इस वर्टिकली अप है और प्लेन वाले की भी जो एंगल होगा कितना हो जाएगा वो 90। इसीलिए sp3d2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो सारे के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है जो कि 6th है sp3d3। इसमें देखा जाए तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 कौन से यूज होते हैं, d ऑर्बिटल यूज होते हैं। तो s और p तो हमें पता है कौन कौन यूज होगा। d जो 3 होते हैं वो होते हैं, एक होता है dz², दूसरा होता है dx² y², और तीसरे होते हैं ये dxy, d ऑर्बिटल, जो 3 यूज होंगे, ये तीनों यूज होते हैं, ठीक है। इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल कैसे होगा, एक प्लेन में कितना रहेंगे, 5 बॉन्ड रहेंगे ऐसे, 5, ऑब्वियस है 5 है तो इसका एंगल कितना रहेगा 72 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल एंगल कितने होते हैं एक प्लेन में 360। तो ये 5 हो गए, ये एक प्लेन में रहेंगे ऐसे, और इसके ऊपर और एक कैसे रहेंगे नीचे। तो इसके ऊपर को हम बना देते हैं ऐसे और इसके नीचे को बना देते हैं ऐसे। इसका मतलब इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, 2 पिरामिडल है, इसको बोल देंगे हम पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। इसमें ये जो प्लेन में होते हैं उसके एंगल कितने हो गए 72, और प्लेन और वर्टिकली अप या डाउन का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। इसीलिए sp3d3 के केस में जो हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं वो 72 बोलते हैं जब हम एक प्लेन वाले की बात करते हैं। जब प्लेन का वर्टिकली अप के साथ देखते हैं या डाउन के साथ देखते हैं तो उसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री होते हैं। तो इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जो हमको पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या एग्जांपल होगा, या आपको मॉलिक्यूल दिया हो तो आप उससे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल गिवन हो तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे, और देन यदि हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो देन उसके आगे क्या देखेंगे कि उसका ज्योमेट्री क्या होता है और उसका शेप कैसे आता है। ठीक है, होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।